हाल ही में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे भारत में मातम फैल गई। कईयों को तो ये बात यकीन भी नहीं हो रहा था। हालांकि इस घटना के बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे। कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये हेलीकॉप्टर एक पुराना हेलीकॉप्टर था, लेकिन असल में वो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे, जिसे आज दुनिया के लगभग 50 से भी अधिक देश इस्तेमाल करते हैं। इसे भारत ने आज से 9-10 साल पहले रसिया से खरीदा था। यहाँ तक कि इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका भी खरीद चुका है। ये उच्च टेक्नोलॉजी का बेहद एडवांस हेलीकॉप्टर है, जिसे इंडियन एयरफोर्स वेरी सेफ कैटेगरी में रखती है। यही कारण है कि ये बहुत अधिक सुरक्षित है। इसी कारण इस हेलीकॉप्टर से आर्मी जनरल के अलावा प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इसी में सफर करते हैं, जिससे ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है कि ये एक पुराना या अनसेफ हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट मिस्टेक होने की संभावना भी बेहद कम है। इस हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। उन्हें 21 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वे कई देशों में एक्सरसाइज और ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। उनके फ्लाइंग कैपेबिलिटी के कारण उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। इसलिए यहाँ पायलट एरर की संभावना भी बेहद कम लगती है। इन्हीं कारणों से ये सवाल उठता है कि क्या यह हेलीकॉप्टर क्रैश किसी बहुत बड़े साजिश का शिकार हुआ। 35 साल तक सेना में रहे रिटायर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने खुद इस बात का अंदाजा लगाया है। उनके अनुसार हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में आतंकी या नक्सलाइट संगठन LTTE का हाथ हो। LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलाउ। LTTE में 2004 तक 18,000 से भी अधिक टेररिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने एक समय पूरे मालदीव और श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। जिसके बाद इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में और मालदीव में अभियान चलाकर उन्हें खदेड़ा था, जिस कारण से इंडियन आर्मी और LTTE में कभी नहीं बनी। 2009 में इंडियन आर्मी ने LTTE को पूरा तरह से तबाह करके रख दिया था, जिसके बाद ये संगठन नष्ट हो गया। इसी बीच ब्रिगेडियर का ये दावा हैरान करने वाला है, क्योंकि उनके अनुसार उनके पास अभी भी कुछ फायर पावर्स और हथियार बचे हुए हैं, जिसकी मदद से वे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। और हो सकता है कि LTTE की मदद फंड जुटाने में, टेक्नोलॉजी में और हथियार को खरीदने में, इसके लिए उसकी मदद पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI ने किया होगा। चीफ ऑफ डिफेंस का हेलीकॉप्टर क्रैश होना क्या संयोग है, या इसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि इससे जुड़े बेहद हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन और ताइवान के बीच कभी नहीं बनती। दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी रहती है, क्योंकि चीन पूरे ताइवान को हड़पना चाहता है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि आज से 1 साल पहले 2020 में ताइवान के CDS की भी मौत इसी तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई। ताइवान के CDS सेन ई मिंग की हेलीकॉप्टर 3 जनवरी 2020 को उड़ान भरने के महज 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गई, जिसमें उनके साथ कुल 8 हाई रैंक ऑफिसर्स भी शहीद हो गए थे। जनरल बिपिन रावत और सेन ई मिंग की हेलीकॉप्टर क्रैश काफ़ी सिमिलर है। दोनों की हेलीकॉप्टर काफ़ी सेफ थी। सेन ई मिंग UH-60 यानी कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल अमेरिका खुद करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को VVIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। भारत भी चीन का काफ़ी बड़ा दुश्मन है, और भारत के CDS की भी मौत ठीक उसी तरह होती है जिस तरह से ताइवान के CDS की मौत होती है। क्या ये बात सचमुच संयोग है, या इस घटना के पीछे चीन का कोई हाथ है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप ताइवान के जनरल के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी TV हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।